आफत है भाई, भारत में फीमेल से बचना पड़ता है, यहाँ मेल से बचना पड़ता है। हाँ, इसीलिए हम ब्याह करने वाले हैं। हम बहुत पक्के आदमी हो। मुंह हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर गुरुजी ने क्यों कहा कि भारत में फीमेल से बचना पड़ता है? कहा इसलिए हम जल्दी शादी कर रहे हैं। आखिरकार पूज्य सरकार ने क्यों कहा? और पूज्य सरकार ने यह कहा है कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं विवाह। तो बागेश्वर गुरुजी पूज्य सरकार के विवाह को लेकर यूं तो वीडियो वह लाखों वायरल है, परंतु पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से कहा कि भारत में तो फीमेल से बचना पड़ता है और यहाँ पर मेल से, क्योंकि विदेश में पूज्य सरकार ने यह वाक्य कहा था और गुरुदेव जी महाराज जी ने यह भी कहा था कि बहुत जल्दी से जल्दी हम कर रहे हैं विवाह, क्योंकि जिसकी लगभग 2017 से लगातार विवाह के वह उनके पूज्य सरकार के भक्तों के अभी तक कोट जो पैंट सिलवा रखे थे वो तो टाइट हो चुके हैं और पूज्य सरकार अभी तक 2026 मतलब पूज्य सरकार 17 से 26 तक गुरुदेव जी महाराज जी का वह विवाह अभी तक नहीं हो पाया। तो इसलिए पूज्य सरकार के भक्तों को भी काफी वह उत्सुकता थी कि गुरुदेव जी महाराज जी विवाह कर ले, जल्दी से जल्दी कर ले, परंतु पूज्य सरकार ने आज वह बात कह दी जो गुरुदेव जी महाराज जी ने की, वह भारत में तो फीमेल से और यहाँ पर मेल से, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं विवाह। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के आए दिन कोई ना कोई पूज्य सरकार के विवाह को लेकर ट्रोल होते ही रहते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी वह प्रथम बार जय किशोरी जी से उनका नाता रिश्ता जोड़ दिया था। इसके बाद गुरुदेव जी महाराज जी का वह शिवरंजनी तिवारी कोई आई थी, उनसे रिश्ता जुड़ गया था। प्राणनाथ कहती थी, उनको कहती थी कि मेरे प्राणनाथ है। तो इसलिए पूज्य सरकार को आखिरकार कहीं ना कहीं वह व्याधियां आती ही रहती है। तो गुरुदेव जी महाराज जी विवाह को लेकर अब बहुत ही ज्यादा गुरुदेव जी महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से कहा और यह वाक्य इसलिए कहा है कि आखिरकार गुरु का विवाह और जल्दी होना चाहिए और गुरुदेव जी महाराज जी भी इससे वह विवाह के लेकर जो वह टिप्पणियां की जाती है उसको गुरुदेव जी महाराज जी वह जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे, क्योंकि भक्तों के मन में भी वह विचारधाराएं अब बढ़ने लगी है। विचार वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चाएं होने लगी है, विवाह को लेकर वह उनकी प्रतिक्रिया भक्तों की आने लगी है। गुरुदेव जी महाराज जी से भी वह डायरेक्ट कहने लगे कि कब हम वह बारात में डांस करने का मौका मिलेगा, कब हम वह बारात में ठुमके लगाएंगे। इस तरीके से गुरुदेव जी महाराज जी की कथाओं में भी कुछ निकल कर आता है। कथाओं में भी गुरुदेव जी महाराज जी ने कल की कथा में कहा था कि अब वह विवाह के लिए तो वह जो भी वायरल होते हैं और वह इंटरनेट पर डालते हैं तो वह पूज्य सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब से गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर ट्रोल हर जगह वह हर सोशल साइटों पर गुरुदेव जी महाराज जी के होने लगे और गुरुदेव जी महाराज जी का यह भी कहना है कि इस मैटर को बहुत जल्दी से जल्दी हम वह इसको शांत करेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे विवाह। तो अब भक्तों के मन में वह विचार जी आता है कि आखिरकार कौन बुद्ध कन्या है, कहाँ की रहने वाली है, कौन सी जगह की है। तो तमाम वह पूज्य सरकार के भक्तों के मन में संशय सा बना रहता है कि आखिरकार गुरुदेव जी महाराज जी विवाह तो करेंगे पर कहाँ करेंगे, किस वह सौभाग्यशाली लड़की से करेंगे। तो इसका अभी कोई भी उत्तर नहीं दे सकता और किसी को भी अभी जानकारी नहीं, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी के जो बताए अनुसार जो उन्होंने बात की है वो आपको मैं सुनवा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं वो वीडियो क्लिपिंग सुनवाता हूँ, सुनिएगा। बड़ी आफत है भाई, भारत में फीमेल से बचना पड़ता है, यहाँ मेल से बचना पड़ता है। साधु को वैसे दोनों चीजों से बचना चाहिए। हाँ, साधु को दोनों चीज, साधु को तो इससे बचना ही चाहिए। चोर को खांसी और साधु को दासी मुसीबत में डाल देती है। कैसा भी साधु हो फिनिश हो जाता है। हाँ, इसीलिए हम ब्याह करने वाले हैं। हम बहुत पक्के आदमी हो। मुंह तो पूज्य सरकार के आपने मुखारबिंद से सुन लिया होगा कि बहुत जल्दी से जल्दी कर रहे हैं विवाह। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से वह कमेंट करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।